नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। राजस्थान में पिछले कई महीनों से चल रहे चुनावी प्रचार का असर चुनाव के दिन देखने को मिला। जी हां, दरअसल राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। इस दौरान सभी नेताओं ने वोटिंग की और लोगों से वोट देने की अपील भी की। आपको बता दें कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन होने की वजह से वहां का चुनाव स्थगित कर दिया गया। बात करें इस चुनाव की तो इस बार चुनाव में काफी बड़ा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच देखने को मिला। न केवल प्रदेश के बड़े नेता बल्कि अन्य राज्यों के काफी बड़े नेताओं ने भी राजस्थान में जमकर प्रचार किया था, जिसका परिणाम चुनाव के दिन देखने को मिला। इस मतदान के पूरे होने से राजस्थान के सभी प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी वोट करने के बाद अपनी अपनी सरकार बनने के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। साथ ही राजस्थान में राज बदलने या रिवाज को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, क्योंकि जब केरल में 70 साल बाद रिवाज बदल सकता है तो राजस्थान में भी बदल सकता है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बार राज बदलने या रिवाज के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केरल में 70 साल में कांग्रेस और सीपीआई बारी बारी से सत्ता में आती थी, लेकिन इस बार सीपीआई की सरकार दोबारा बनी क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। ऐसे ही लोग समझते हैं कि कोविड के दौरान हमने अद्भुत काम किया। हमारे भीलवाड़ा मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। अगर हम देखें तो लोगों के मूड से तो ये समझ आता है कि उन्हें हमारा शासन और योजनाएं पसंद आई हैं। आपने भी खूब प्रचार किया है। प्रचार में हमले भी आपने बहुत झेले। आप ही सेंटर में रहे प्रचार में, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, निशाने पर आप ही थे। और सवाल यही है बड़ा कि क्या राज बदल रहा है या रिवाज बदल रहा है, जैसा कि हमेशा सरकार रिपीट होगी, ये निश्चित है, क्योंकि माई बाप जनता होती है। जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। मैं केरल गया था। केरल के अंदर 70 साल तक एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आते थे। इस बार सिर्फ इसलिए रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कि कोविड में अच्छा काम किया। तो अगर वहाँ के लोग समझदार, हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं। लोग समझते हैं कि यहाँ भी शानदार काम हुआ कोविड का। भीलवाड़ा मॉडल हमारा पूरे WHO तक पहुँच गया। और साथ में जो हमने कानून पास किए हैं वेलफेयर के, स्कीम लेके आए हैं, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया, श्री योजना लेके आ गए, जो 25 लाख का बीमा था 50 लाख का कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। ओपी लागू कर दिया, जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, क्योंकि उनकी सिक्योर हो गई रिटायरमेंट के बाद लाइफ। मैं समझता हूँ कि और भी कई कारण हैं कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को हमारे लोगों ने लाइक किया। इसलिए कई चले और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। तो अगर सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं लग रही है तो संभावना ये है कि आप सरकार बनाओगे वापस। साथ ही अशोक गहलोत ने लोगों से मतदान करने की अपील भी की। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमने राज्य के हित के अनुरूप जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, हम उन योजनाओं को तभी मजबूत कर सकते हैं जब आप हमारी सरकार दोबारा बनाएंगे। वहीं अगर बीजेपी सत्ता में आए तो उन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। हम अपनी मौजूदा योजनाओं को मजबूत करना चाहते हैं और इस बार दी गई गारंटी को पूरा करना चाहते हैं। बता दें कि राजस्थान की 199 सीटों पर कुल 1863 उम्मीदवारों की किस्मत के साथ साथ राज्य को नई सत्ता दिलाने की तैयारी में मतदान भी हुए। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आज की इस वोटिंग को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भी कई दावे किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वोट डालने के बाद जब सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने सबसे पहले पायलट ने दावा किया कि इस बार
राजस्थान में पिछले 3 दशकों से हर बार सत्ता बदलने का रिवाज टूटने वाला है। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने। इसी दौरान पायलट ने दावा करते हुए बताया कि इस बार कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा सीटें लाने वाली है। कांग्रेस की सत्ता में वापसी के दावे के साथ ही पायलट ने विरोधी भारतीय जनता पार्टी को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा का विपक्ष के तौर पर जो प्रदर्शन रहा है उसे भी लोग देख रहे हैं। पायलट का कहना है कि प्रदेश के अलावा देश में जो सरकार है उस पर भी जनता की नजर रहती है। वहीं पायलट से जब कांग्रेस में बिखराव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि बिखराव, खिंचाव और तनाव कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में है। पायलट का कहना है कि पिछले तीनों जिस ऊर्जा के साथ पार्टी ने काम किया और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकार बनाई उसका भी लाभ पार्टी को मिलेगा। नहीं, वो इन्हीं का काम है, अच्छा बड़ा काम है और अच्छी वोटिंग हो रही है। ये अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये है कितने प्यार से, इत्मीनान से, शांति से वोट पड़ रही है और लोकतंत्र में कोई भी दल का भी कार्यकर्ता हो या व्यक्ति हो अपने मत का वो उपयोग कर रहा है, वोट डाल रहे हैं और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है। आप 25 तारीख और 3 दिसंबर का जिक्र करते थे, 1 तारीख तो आ गई, हाँ, एक बाकी है। तो आज शाम तक वोट पड़ जाएंगे और जिस तरह जो रुझान आ रहे हैं, अच्छी रोबस्ट वोटिंग हो रही है, काफ़ी उत्सुकता है लोगों में और लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत खुशी का इशू है क्योंकि लोकतंत्र में पर्व होता है, अलग विचारधारा, अलग पार्टी, सिंबल, नेता, कैंडिडेट, लेकिन अल्टीमेटली तो जनता ही जनार्दन है और उनके हाथ में सब कुछ है। जिसका पक्ष होगा उसका बटन दबाएंगे और ये वोट डालने से लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और मतपेटी की जो ताकत है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और वोट और आवाम की ताकत है कि सब नेता, सरकार, बड़े बड़े लोग, नेता जिनका बहुत कद है वो भी शीश झुका के मतदाताओं के बीच आते हैं, आना पड़ता है। तो यही लोकतंत्र की ताकत है। सचिन पायलट की ऊर्जा, विश्वास और सरकार बनने के प्रति जो आपका आत्मविश्वास है उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैंने बहुत घूमा है, बहुत इलाके को देखा है राजस्थान को और यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ की जो सोच है, जो मिजाज लोगों का है उसको मैं थोड़ा जानता हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार स्थिति अलग है। पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, हम विपक्ष में थे, बहुत कम संख्या में विधायकों का हमारे पास था, बीजेपी के पास पूरा बहुमत था केंद्र में और राज्य में। तो उस समय संघर्ष किया तो हम 21 से 5 गुना होके हम बहुमत के पास आ गए थे। इस बार हम सरकार में हैं, हम लोगों ने काम किया है, हमारे पास कहने को, दिखाने को बहुत कुछ है और देश में भी बदलाव हो रहा है। 10 साल से सरकार बीजेपी की दिल्ली में है तो वो क्या महंगाई के हाल हैं, क्या रोजगार के हाल हैं, सब देख रहे हैं। तो लोग ऊब भी जाते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, तो सबका फायदा पार्टी को मिलेगा। मुझे रिवाज बदल रहा है, तो मुझे तो लगता है बाकी तो जनता के हाथ में, लेकिन हमें जो फीडबैक है कि कार्यकर्ता और मतदाता कांग्रेस के प्रति सकारात्मक हैं और जो मतदान हो रहा है वो मुझे लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। देखिए, आप हर बार कहते रहे कि स्वागत, सत्कार, शाला और माला से कुछ नहीं होगा। भीड़ जो है वो ईवीएम के वहाँ पर दिखनी चाहिए, उंगलियां वहाँ दबनी चाहिए। और आज ये टोंक विधानसभा में नजर आ रहा है, अभी तक जिस तरह का वोटिंग कर रहा है। ये तो अच्छी वोटिंग हो रही है तो अच्छी बात है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, खासकर नौजवानों को, शुरू से ही आदत डालनी चाहिए कि वोट डालकर ही हम लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। हम वोट डालने जाएँ ना और फिर नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को कोसते रहें तो भी गलत बात है ना। अगर अपना दायित्व है वोट डालने का, ये अधिकार दिया है, सबकी वोट बराबर है, बड़ा उद्योगपति है, मंत्री, मुख्यमंत्री और आम व्यक्ति, किसान और नौजवान, सबकी बराबर की वोट है, वोट डलनी चाहिए। और मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो इंसान को, मतदाता को अपनी बात कहनी है, सबसे ताकतवर तरीका जो है वो बटन दबाने का है और सामूहिक जो एक सोच होती है वो निकल कर आती है मशीन्स के माध्यम से। तो मुझे लग रहा है अच्छा मतदान हो रहा है और जैसे मैं शुरू में कहा, एक अच्छे माहौल में कोई वाद विवाद नहीं है और सब प्यार से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार थका देने वाला था, आज शाम 6 बजे मतदान बंद हो जाएगा। सचिन पायलट किस तरह से आराम करेंगे बाद? पहले तो मैं सोऊंगा बहुत कई हफ्ते हो गए भाग दौड़ करते करते, तो आज जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, जब पेटियां सील हो जाएंगी तो कम से कम एक अच्छी रात की नींद निकालने का मन है मेरा। 25 और 3 के बीच जो पिक्चर देखने जाएंगे नहीं जाएंगे? पूरी पिक्चर अभी पिक्चर बाकी है। वहीं सचिन पायलट से जब पूछा गया कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इस सवाल पर भी सचिन पायलट ने जबरदस्त अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में मिलकर के चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ये मायने नहीं रखता कि पोस्टर में किसका चेहरा बड़ा है और किसका छोटा
है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी का आला कमान तय करेगा। हालांकि कुछ जगहों को छोड़ करके तो चुनाव इस बार काफी शांतिपूर्ण रहा। वहीं राजस्थान के मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला ने बूथ संख्या 62 बीकानेर पश्चिम पहुंचकर मतदान किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जितनी सभाएं की उतने घर में भी मेरा प्रतिद्वंदी वोट मांगने नहीं गया। मैं जनता के लिए हर जगह हर वक्त उपलब्ध हूं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के पास राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा ने महंगाई बढ़ाई, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। रिवाज को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 1980 में कांग्रेस जीती और फिर 1885 में दोबारा कांग्रेस जीती। इस बार भी 1985 की तरह कांग्रेस दोबारा आएगी। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर में अपना वोट डाला। वो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान करने के बाद डोटासरा ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति बहुत ही उत्साह है, लोग खुशी से वोट कर रहे हैं। कांग्रेस ने जिस तरह का काम किया है और पार्टी ने जो गारंटी दी है उससे भारी उत्साह है। कोविड के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रबंधन से लोगों में सरकार के प्रति सकारात्मक सोच बनी हुई है। कांग्रेस सरकार बहुत अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि कांग्रेस ही नहीं, भाजपा नेता भी दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आ रही है। वोट देने पहुंचे राजस्थान भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। जोशी ने कहा, लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसीलिए सभी मतदाताओं को अपना मताधिकार का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अपना एक मत सत्य, न्याय और सद्भाव का प्रतीक होता है, सुशासन का प्रतीक होता है। राजस्थान की जनता चल पड़ी है भाजपा और पीएम मोदी के साथ, जिससे स्पष्ट लग रहा है कि भाजपा आएगी और कांग्रेस जाएगी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपना वोट डाला। मतदान करने के बाद ओम बिरला का कहना है कि लोकतंत्र उत्सव है, सभी लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। लोगों में उत्साह है, सभी मतदान को अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सामुदायिक केंद्र हाउसिंग बोर्ड कमरा नंबर 2 में जाकर मतदान किया। इसके बाद वसुंधरा ने कहा कि मेरा सभी मतदाताओं से आग्रह है कि विशेषकर नए मतदाताओं से कहूंगी कि आगे आएं और जोरदार तरीके से वोट डालें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस के नेता भले ही अलग अलग दावे कर रहे हो किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जनता ने अपना काम कर दिया है। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जाकर वोट किया। अब इन प्रत्याशियों के फैसले 3 दिसंबर को होंगे। 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना नेता चुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।